वेलकम टू कोंकण फैमिली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका कोंकण फैमिली में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे बनाएं कोंकण स्टाइल चिकन करी। कोंकण स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो चिकन, जो कि हमने अच्छे से धो के रखा है। उसमें ना हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के ढक के रख देंगे। अब हम बढ़ते हैं ग्रीन पेस्ट बनाने में। ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए हमने लिया है 3 लहसुन, 2 टुकड़े अदरक के और 7 से 8 हरी मिर्चियाँ। और मिक्सी में पहले हम धनिए के 2 बंच डालेंगे और उसके साथ हरी मिर्चियाँ, लहसुन और अदरक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं और ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपको वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसे ही होनी चाहिए। ये देखिए गाइस, चिकन में हम वो ग्रीन पेस्ट डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। उससे पहले एक और इंग्रेडिएंट डालना बाकी है। आप उसके अगर थोड़ा पानी डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हैं। तो वो एक इंग्रेडिएंट है नींबू। हम एक नींबू लेंगे और वो भी अच्छे से स्क्वीज़ करके नींबू का रस उस चिकन में मैरिनेट करके छोड़ देंगे। दोस्तों, इससे क्या होगा ना, आपका चिकन एकदम सॉफ्ट और अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा और जब भी आप करी बनाओगे तभी आपका चिकन एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा, क्योंकि उसकी पीसेस ना एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनती है आप अगर ऐसा मेथड यूज़ करेंगे तो। आप देख सकते हैं आधा घंटा करीब आपको मैरिनेट करके रख देना है। अब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, चिकन करी बघारने के लिए हमने लिया है 5 प्याज और 4 टमाटर और उसके साथ अलग से 6 प्याज लिए हैं। वो आपको मैं बताती हूँ। जो प्याज और टमाटर हमने प्लेट में रखा है उसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे और जो 6 प्याज लिया है उसे हम लंबा लंबा कट करके रख देंगे, क्योंकि जो 6 प्याज हमने लिए थे उसका हमें पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं, देखिए जो हमने प्लेट में लिया था प्याज और टमाटर उसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें प्याज और टमाटर डाल के अच्छे से पका लेंगे। करीबन 5 से 10 मिनट होने के बाद जब प्याज अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और चिकन को ढक के रख देंगे। दोस्तों, आप इस वाली करी को अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना। आपको तो बहुत ही मस्त और बहुत ही पसंद आने वाला है। साथ ही साथ आपके घर वालों को भी ये वाली करी तो बहुत ही पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं वीडियो में प्याज और टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे। उसके साथ हम उसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि चिकन को पकने के लिए पानी की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा पानी डालना चाहिए और चिकन को अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ना चाहिए। आपको तो पता ही है, अगर आप चिकन पकने के लिए रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे पानी छूटने लगेगा। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। मैंने वीडियो में जितना दिखाया है लगभग आधा कप पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन ऑटोमेटिकली पानी छोड़ देता है। आप देखेंगे आगे आगे वीडियो में कितना पानी आएगा इस वाले मिक्सचर में। अब हम कढ़ाई को ढक के रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्याज को पकाने के लिए, क्योंकि प्याज का हमें पेस्ट बनाना है। जो प्याज हमने लंबे लंबे काटे थे उसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डाल के प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके साथ अब हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों का काम इस वाले करी में बहुत ही
स्वाद लाता है और बहुत ही अच्छा स्मेल भी लाता है। इसीलिए आपको खड़े मसाले जितने मैंने वीडियो में दिखाए हैं उतने डालने चाहिए। सो दोस्तों, खड़े गरम मसाले हमने लिए हैं। गरम मसाले के लिए हमने लिया है 15 से 20 काली मिर्च, 10 से 12 लौंग और तेज पत्ता 2, थोड़ी सी सौंफ, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा और 3 से 4 दालचीनी। और उसे अभी हम उस वाले प्याज के मिक्सचर में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं मेन मसाला के ऊपर। सो मेन मसाला बनाने के लिए हमने लिया है, बेस होगा कोकोनट का। सो हमने लिया है 2 कटोरी घिसा हुआ नारियल, उसमें हम साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और 10 से 12 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस वाले मिश्रण को अच्छी तरीके से स्मूथली ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने 2 राउंड किए हैं इस वाले पेस्ट को बनाने के लिए। लास्ट में उसी वाले बर्तन में मिक्सी ग्राइंडर में हम डालेंगे प्याज का मिक्सचर जो हमने फ्राई करके रखा था, प्याज और खड़े गरम मसाले, उसको भी हमें अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। सो दोस्तों, ये देख के चिकन पक चुका है हमारा। हमें 20 मिनट लगे इस वाले चिकन को पकने के लिए और हमने गैस को ऑफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर और हम पकने के लिए रखते थे तो चिकन के पीसेस गल जाती, इसीलिए हमने ऑफ़ करके रखा था, क्योंकि तब तक हम पेस्ट बनाने में लगे थे। अब हमने गैस को फिर से चालू किया है और उसमें हम घी डालेंगे। भर भर कर आपको घी डालना है, जितना आपको पसंद है। आप देख सकते हैं घी से आपकी करी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। सो मैंने आपको कहा था ना, चिकन तो ऑलमोस्ट ऑयल और वो पानी छोड़ देता है। आप देख सकते हैं उसमें हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कोंकण चिकन करी मसाला, क्योंकि उससे और स्वाद आएगा। और अब हम डालेंगे वो मिश्रण, मेन पेस्ट, और चिकन करी को अच्छे से मिलाएंगे और करीबन 10 मिनट के लिए चिकन करी पकने के लिए छोड़ देंगे। और एक बात भूलना मत, वो जो प्याज और गरम मसाले का पेस्ट हमने बनाया था वो भी आपको डालना है। और आपको पानी चाहिए, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी रख सकते हैं, पतली पसंद हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा पतली करी अच्छी नहीं लगेगी। और इस वाली करी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, डोसा के साथ भी खा सकते हो और बहुत ही स्वाद और टेस्टी बनती है। सो आप देख सकते हैं करी को उबाल आने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए गाइस, हमारी चिकन करी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।